हेलो दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऐसे वाक्यांश जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतर रिपीट होते हैं। और इस वीडियो में आप देखेंगे हर प्रश्न के आगे वो प्रतियोगी परीक्षा लिखी हुई भी है और वो सन भी लिखा हुआ है, तो आपको किसी प्रकार की कोई धोखे की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। तो कृपया करके वीडियो बिना स्किप किए देखिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो देखिए, जो आपके पास में पहला वाक्यांश है, हम वाक्यांश के लिए एकल शब्द, हम एक शब्द वाला कर रहे हैं। ये वीडियो जो परीक्षा में, हर परीक्षा में बहुत ज़रूरी रहता है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। चाहे 2 क्वेश्चन हो, चाहे 3 क्वेश्चन हो, हिंदी में ये क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो देखिए, नपे तुले शब्दों में अपनी बात कहने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, क्या होता है? मितभाषी। नपी तुली शब्दों में अपनी बात कहने वाले व्यक्ति को कहते हैं मितभाषी। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, सही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वो वाक्यांश ढूंढना है दोस्तों। तो ये है आपके पास में, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अधित्यक्ता, ये नहीं कहलाती है। तो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि उपत्यक्ता वो कहलाती है, अधित्यक्ता नहीं कहलाती। छोटे बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी ही कहलाता है। गुरु के पास रह करके पढ़ने वाला अंतेवासी कहलाता है। वह व्यक्ति जिसे थोड़ा ज्ञान हो वो अल्पज्ञ कहलाता है दोस्तों। तो जो 3 ऑप्शन दिए होते हैं वो भी आप जरूर पढ़िए, क्योंकि ये भी, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन कोई बनाया जा सकता है। इनमें से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? सही विकल्प छांटना है जिसमें बिल्कुल सही शब्द दे रखा हो, जो काम से जी चुराता हो। बिल्कुल ये आपके पास में आंसर सही है, तो इसको आप राइट करेंगे। जो काम से जी चुराता हो कामचोर कहलाएगा। आगे देखिए, वैद्यमानी शब्द का क्या अर्थ है? वैद्यमानी, श्रेष्ठ वैद्य, शिक्षक, वैद्य या वैद्य न होते हुए भी स्वयं को वैद्य मानने वाला। तो इसके अंदर आंसर आएगा दोस्तों, वैद्य न होते हुए भी स्वयं को वैद्य मानने वाला। इनमें से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, यानी कि कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है? तो जो काम से जी चुराता हो कामचोर बिल्कुल सही है। तो ये आंसर आपके पास में आया है, जो काम से जी चुराता हो कामचोर। ये पहले भी आया था दोस्तों, ये वापस आया है। देखिए, कही हुई बात को फिर कहना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। कही हुई बात को पुनः कहना, यानी कि बार बार कह देना, वो क्या कहलाता है आपके पास में? पृष्ठपेषण। क्या कहलाता है दोस्तों? पृष्ठपेषण। फिर है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? रोंगटे खड़े कर देने वाला, लोमहर्षक, बिल्कुल सही है। वह भोजन जो नित्य गरीबों में बांटा जाए, सदाव्रत, ये भी सही है। बिना पलक झपकाए निर्निमेष, ये भी सही है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों पर पूरा सोच विचार, अन्य मनस्क, ये सही नहीं है। तो ये आपके पास में चौथा आंसर आ जाना है। अब देखिए, आपके पास में अभिप्सा शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? अभिप्सा शब्द होता है किसी वस्तु को पाने की नितांत इच्छा। इस वाक्यांश के लिए अभिप्सा शब्द प्रयोग होता है। स्वयं के प्रति अरुचि का भाव प्रकट करने वाला उपयुक्त शब्द है। स्वयं के प्रति अरुचि का भाव, यानी कि जब खुद को ही व्यक्ति अच्छा ना लगने लगे स्वयं ही, तब वो कौन सा भाव प्रकट करता है? तो इसके अंदर आंसर है दोस्तों व्रीड़ा। एक होते हैं कीड़ा, जिसे खेल कहते हैं, ये है व्रीड़ा, जो स्वयं के प्रति अरुचि का भाव प्रकट करने वाला शब्द है। जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच के बाहर हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा दोस्तों? तो ये होगा अतीन्द्रिय। तो इसके अंदर आप आंसर लगाएंगे अतीन्द्रिय। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सही नहीं है? तो ये आपके पास में डबल AO एग्जाम में आ रखा है 2019 में। तो इसका आंसर है, जो किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सही नहीं है? तो इसके अंदर वह जो कम खर्च करता है, अपव्यय नहीं होता है दोस्तों, वो मितव्ययी होता है, ठीक है। तो जो कम खर्च करने वाला होता है वो मितव्ययी, जो फिजूल खर्च करता है वो होता है अपव्ययी, ठीक है। तो आप इसके तीनों ही जो विकल्प दे रखे वो सब पढ़िए। जो विश्वास करने योग्य हो, विश्वस्त कहलाएगा दोस्तों। जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई हो, पूर्ण काम कहलाएगा। जो अपने सीमित क्षेत्रीय ज्ञान से बाहर न जाता हो, कूप मंडूक, यानी कि कुएं का मेंढक कहलाएगा। अब आगे चलते हैं। वह जो किए हुए उपकार को न माने, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द होगा कृतघ्न। ये शब्द होगा दोस्तों कृतघ्न। अब आगे चलते हैं। किस विकल्प में दिए गए वाक्यांश के लिए गलत शब्द प्रयुक्त हुआ है?
तो इसके अंदर आना है आंसर आपके पास में दोस्तों अतिथियों की सेवा करने वाला अभ्यागत। ये आंसर आपके पास में सही है। ये गलत है, शब्द अभ्यागत नहीं होता यहाँ पर। वह भूमि जिसमें लवणता के कारण कुछ भी नहीं उगता, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ऊसर होगा। उस भूमि को कहते हैं ऊसर दोस्तों, जिसकी कोई संतान ना हो। उपयुक्त वाक्यांश के लिए सही शब्द है जिसकी कोई संतान ना हो, तो वो निष्प्रह, बांझ, कलंकनी, निसंतान। तो इसका आंसर है दोस्तों निसंतान। फिर देखिए आपके पास में हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला, वाक्यांश के लिए शब्द है छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी शब्द आएगा दोस्तों, ये छिद्र का अन्वेषण करने वाला, यानी कि कोई ना कोई कमी बताने वाला। तो आ गया छिद्रान्वेषी। अब हम चलते हैं अगोचर शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा दोस्तों? तो इसके अंदर आंसर आएगा जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो। तो ये होता है अगोचर उचित वाक्यांश के लिए। ठीक है, अगोचर शब्द के लिए उचित वाक्यांश है जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो, अगोचर। तो ये हो गया इसका आंसर दोस्तों। जो किए गए उपकारों को मानता है, वाक्यांश के लिए सही शब्द जो किए गए उपकारों को मानता है वो होता है कृतज्ञ। जो उपकारों को नहीं मानता वो होता है कृतज्ञ। ठीक है, तो कृतज्ञ और कृतज्ञ एक दूसरे के विलोम शब्द है, ये भी ध्यान रखिएगा। जिसको थोड़ा ज्ञान हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा ये दोस्तों होगा अल्पज्ञ, थोड़ा जानने वाला। मानसिक भाव छुपाना, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है वो है अवहिथा। मानसिक भाव छिपाने को दोस्तों कहते हैं अवहिथा। घूमने फिरने वाला साधु, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा दोस्तों? वो होगा आपके पास में परिव्राजक। परिव्राजक ये शब्द होगा आपके पास में घूमने फिरने वाले साधु के लिए प्रयुक्त होगा। ये दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द होगा नैऋत्य। ये होगा नैऋत्य। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो के लिए सार्थक शब्द है मृत्युंजय दोस्तों। तो इसके ऊपर राइट लगाएंगे। जो साथ में पढ़ा हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है सहपाठी। एग्रीकल्चर ऑफिसर में आ रखा है 2018 में। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द एक शब्द सही नहीं है? एग्रीकल्चर ऑफिसर ये भी 2018 में ही आ रखा है। खाने की इच्छा जिजीविषा नहीं होती है दोस्तों, खाने की इच्छा बुभुक्षा होती है। तो इसके अंदर आंसर जो है ये बिल्कुल सही है, यानी कि किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सही नहीं है? तो जिजीविषा होती है जीने की इच्छा दोस्तों। जानने की इच्छा को हम बोलते हैं जिज्ञासा। मार डालने की इच्छा को बोलते हैं जिघांसा। जीतने की या वशीभूत करने की इच्छा को कहते हैं जिगीषा। ठीक है, तो जिजीविषा कहते हैं हम जीने की इच्छा को, यहाँ पर हम खाने की इच्छा को कहेंगे दोस्तों बुभुक्षा। अब आगे चलते हैं। निम्नांकित शब्दों एवं उनके समक्ष दिए गए वाक्यांशों में कौन सा युग्म असंगत है? असंगत, प्रकाशित, प्रकाश में लाए जाने योग्य, पूज्य, पूजने योग्य, सही है। ठीक है, पोषित, पाला पोषा हुआ। ठीक है, मुमुक्षा, मोक्ष पाने की इच्छा। तो दोस्तों आपके पास में जो शब्द है वो जो सही नहीं है, प्रकाशित, प्रकाश में लाए जाने योग्य, ये बिल्कुल सही है आपके पास में। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि के लिए सार्थक शब्द होता है दोस्तों। ये देखिए आपके पास में जो सही है आंसर वो है आपके पास में पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, वो कहती है उपतक्या। उपतक्या, ठीक है, ये नीचे की समतल भूमि, ठीक है, ये कहलाती है उपतक्या। अब देखिए आगे चलते हैं हम। अविवाहित महिला को अनूढ़ा कहते हैं। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को अधित्यक्या, ठीक है, वो था अधित्यक्ता, तो अधित्यक्ता नहीं कहते, अधित्यक्या कहते हैं। पर्वत के नीचे की तलहटी को कहते हैं उपतक्या। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो वो कहलाती है अध्यूढ़ा वो कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। अर्थ की दृष्टि से यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। संकेतार्थ, विधानार्थ, इच्छार्थ या आज्ञार्थ। संकेतार्थ, ठीक है, संकेत कर रहा है, अगर तुमने दूसरों का भला किया तभी तुम्हारा भी भला होगा, ये संकेतार्थ जो है वाक्य है। अब देखिए माता पिता का संतान के प्रति प्रेम, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इस वाक्यांश के लिए दोस्तों शब्द है वात्सल्य। माता पिता का अपने बच्चे के प्रति, अपने संतान के प्रति जो प्रेम होता है वो वात्सल्य कहलाता है दोस्तों, जिसे मापा ना जा सके। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? वो है अपरिमेय। वो है अपरिमेय।
मिताहारी शब्द के लिए वाक्यांश छांटिए। मिताहारी मतलब कम भोजन करने वाला होता है दोस्तों, तो इसके अंदर आंसर आ गया आपके पास में कम भोजन करने वाला, कम खर्च करने वाला। मितव्ययी उपवास रखने वाला, उसको उपवासी बोलते हैं। कंजूसी बरतने वाला, इसको हम कृपण बोलेंगे, शायद कृपण ही बोलेंगे, फिर भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। जो कुछ ना जानता हो के लिए एक शब्द है अज्ञ। जो कुछ ना जानता हो के लिए एक शब्द है अज्ञ, ठीक है, ये हो गया आपके पास में अज्ञ। युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, एलडीसी एग्जाम 2018 में आया हुआ है, युयुत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। जिसके बराबर दूसरा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। एलडीसी में ही आ रखा है ये 2018 में, अनिर्वचनीय, अद्वितीय। जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। अतीन्द्रिय, अजय, अनिर्वचनीय, ये इसका अर्थ नहीं है। इसके लिए आएगा आपके पास में अद्वितीय। जो शत्रुओं को मार डालता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। ये भी एलडीसी एग्जाम 4 में आ रखा है। जो शत्रुओं को मार डालता है, शत्रुघ्न, ये आंसर आ जाएगा आपके पास में, शत्रुघ्न। जिंदा रहने की इच्छा, वाक्यांश के लिए एक शब्द, एलडीसी एग्जाम 2018 में और हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम 2017 में, दोनों में ही आ रखा है ये। जिंदा रहने की इच्छा दोस्तों जिजीविषा क्या कहलाती है? जिजीविषा। जो अपनी बात से टले नहीं, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ये भी एलडीसी एग्जाम 2018 में आ रखा है, वो कहलाएगा अटल। ठीक है दोस्तों। कम या नपा तुला खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है तो इसके लिए आंसर आएगा आपके पास में मितव्ययी। ये आंसर हो गया आपके पास में मितव्ययी। फिर आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। ये आएगा आपके पास में अपरिग्रह। अपरिग्रह जो व्रत होता है उनमें से एक रहते हैं, यानी कि आवश्यकता से अधिक धन को संचय नहीं करना, वाक्यांश के लिए जो शब्द है वो है अपरिग्रह। तो दोस्तों 39 हुए हैं। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं ऐसे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। ये वाक्यांश के लिए जो शब्द है इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और ऐसे ही आपको 3 या 4 वीडियो आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगे। तो प्लीज़ अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। अब चलिए हम आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? दोस्तों ये भी एलडीसी में ही आ रखा है 2018 में ही। तो देखिए किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है दोस्तों? धरोहर कहलाती है। तो इसको राइट करेंगे आप। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा दोस्तों भग्नावशेष। भग्नावशेष, किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश, वो कहलाता है भग्नावशेष। त्रिकालदर्शी किसे कहते हैं दोस्तों? त्रिकालदर्शी कहते हैं जो तीनों कालों के बारे में जानता हो, ठीक है, वो से कहते हैं त्रिकालदर्शी। तो इसका आंसर आपके पास में होगा दोस्तों ये जो तीनों कालों के बारे में जानता है। 30 नंबर क्वेश्चन। छोटा बन जाने की योग कला को इनमें से क्या कहते हैं? जूनियर अकाउंटेंट में आ रखा है 2016 में, जो वो भी हो गया था, रद्द भी हो गया था। छोटा बन जाने की योग्यता लघुकाय क्या कहलाती है? लघुकाय। शीघ्र प्रसन्न होने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? वो कहते हैं आशुतोष। शीघ्र प्रसन्न होने वाले को दोस्तों कहते हैं आशुतोष। इनमें से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? दिनों दिन, मनमाना, हर रोज, यथाक्रम। तो यहाँ पर मनमाना आपके पास में अव्ययी भाव समास नहीं है, इसको आप राइट करेंगे। अच्छे कार्य व सेवा पर दी जाने वाली भेंट को क्या कहते हैं? पुरस्कार कहते हैं दोस्तों। आगे जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं, जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा हो, संत कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, सदाचारी या सज्जन, तो उसे कहते हैं दोस्तों सदाचारी। फिर 48 नंबर क्वेश्चन। ऐसा रोग जो छूने से फैलता हो उसे क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं दोस्तों। छूने से फैलने वाला रोग होता है संक्रामक। जो कहने सुनने में लज्जापूर्ण या घिनौना हो उसे क्या कहते हैं? अश्लील।
अनुचित जो उचित नहीं है, आपत्तिजनक जिस पर आपत्ति की जा सकती है, निषिद्ध मतलब जिसे कहना ही व्यर्थ है, निषिद्ध है। ठीक है। अश्लील, कहने में सुनने में लज्जा आए, घिनौना हो, उसे कहेंगे हम अश्लील। आगे, जिसे इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों? असिस्टेंट जेलर में आ रखा है ये क्वेश्चन। तो जिसे इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे। किसी विषय विशेष में अधिक जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विशेषज्ञ दोस्तों। क्या कहते हैं? विशेषज्ञ। ठीक है। तो ये हुए आपके पास में 51 क्वेश्चन। ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगले वीडियो में आएंगे आपके पास में वाक्यांश के लिए। ये मेरा प्रथम भाग है इस पॉइंट के लिए, इस विषय के लिए। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जल्दी ही दूसरे वीडियो में हम आपसे नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।